नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। द्विपक्षीय कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए आज शाम प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल्स सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर कटौती और रक्षा खर्च को बढ़ावा देने के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल विधेयक पर हस्ताक्षर किए। और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिनिडाड और टोबैगो की सफल यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। ब्यूनस आयर्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के रास्ते खोलने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की औपचारिक गतिविधियां अर्जेंटीना के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नायक जनरल होजे दे सान मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से शुरू होगी। जनरल सान मार्टिन दक्षिण अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अर्जेंटीना, चिले और पेरू को स्पेनिश शासन से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। बातचीत में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। मनीष शिवा, आकाशवाणी, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन के सम्मेलन से अलग श्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री बिजनेस फोरम के साथ साथ कारोबारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अन्य राष्ट्रों के नेता और प्रतिनिधियों के साथ ब्रिक्स में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा 10 अन्य देशों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ब्रिक्स 39% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और 23% व्यापार उसके द्वारा हो रहा है। उसका 24% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और विश्व तेल उत्पादन में 43% योगदान है। ब्राजील द्वारा अपने मेजबानी में उन्होंने कई विषयों को प्रामुख्यता दी है, जिसमें स्वास्थ्य, पूंजीकरण, व्यापार, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, बहुराष्ट्रीय शांति और सुरक्षता आयाम प्रमुख हैं। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह राजकीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 57 वर्ष के बाद में भारत के प्रधानमंत्री की ब्राजील में स्टेट विजिट होने वाली है और इस समिट में दोनों लीडर्स राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठ करके कई विषयों पर चर्चा करने वाला है, जिसमें एक राजनीतिक चर्चा तो होगी, उसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, रक्षा क्षेत्र की बात होगी, माइनिंग मिनरल्स की बात होगी, क्योंकि ब्राजील के पास में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुतायत है यहाँ पर। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे कई मुद्दों पर यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में बात होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के प्रतिष्ठित रेड हाउस में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ व्यापक बातचीत की। दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों की आवाज हाशिए पर है और भारत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ को उच्च मंच पर उसका उचित स्थान दिलाने के लिए काम करेगा। In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief, and solidarity. Our development partnerships are demand-driven,
respectful and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री का त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के दौरे के दूसरे दिन 2 महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। पहला था 6 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर और दूसरा संसद के संयुक्त सत्र का प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक संबोधन। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को सिर्फ एक प्रणाली नहीं बल्कि जीवन का तरीका बताया और त्रिनिदाद और टोबैगो की रेड हाउस को बहादुरी का प्रतीक बताया। दोनों देशों के नेताओं ने 6 एमओयूज का आदान प्रदान किया, जिसमें शामिल रहे राजनीतिक के प्रशिक्षण, खेल, आईसीसीआर की स्थापना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुलभ फार्मा। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि भारत 2000 लैपटॉप त्रिनिदाद और टोबैगो के छात्रों को प्रदान करेगा। दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री को त्रिनिदाद टोबैगो के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 60 नए उपाय शुरू किए हैं। करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों के जीवन में आशा का संचार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। श्री शाह ने कहा कि यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारी विकास रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगा। आज जो हम करने जा रहे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारी की सारी कमियों की पूर्ति करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में बेहद लाभकारी है। तिरुवनंतपुरम में एक समारोह में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 776 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अवैध रूप से लोगों को भारत से अमेरिका और अन्य देशों में भेजने के मामले में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 2 ठिकानों पर तलाशी के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। कल संभल जिले में मेरठ बदायूं हाईवे पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल एक्स और एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर कटौती और रक्षा खर्च को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल पर हस्ताक्षर किए। श्री ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती, सबसे बड़ी खर्च कटौती और सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा निवेश है। इससे पहले रिपब्लिकन के बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने 12 देशों को पत्र लिखकर उन वस्तुओं पर शुल्क के विभिन्न स्तरों की रूपरेखा तैयार की है जिनका वे अमेरिका को निर्यात करते हैं। उन्होंने प्रस्तावों को इसे ले लो या छोड़ दो प्रस्ताव बताया। श्री ट्रंप ने कहा कि पत्रों में अलग अलग शुल्क दर और राशि शामिल है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ टैरिफ 70% तक जा सकते हैं और इस साल 1 अगस्त से प्रभावी हो सकते हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर व्यापार समझौतों पर चर्चा की है और किसी समय सीमा के आधार पर कोई व्यापार समझौता नहीं किया। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता केवल तभी होता है जब वो दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद हो। श्री गोयल ने यह भी कहा कि कई देशों के साथ समझौतों के लिए बातचीत जारी है। भारत अपने शर्तों पर चर्चा करता है, अलग अलग देशों के साथ चर्चा चल रही है। यूरोपियन यूनियन हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूएसए हो, चिली हो, पेरू हो, कई देशों के साथ एग्रीमेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होता है जब दो तरफा फायदा हो। इट शुड बी अ विन विन एग्रीमेंट। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 3 दिन के दौरान वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड में 8 जुलाई तक बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। प्रदेश में बीते 15 दिनों में ही वर्षा जनित हादसों में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है, 113 लोग घायल हुए हैं और 37 लोग पिछले कई दिनों से लापता हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस मानसून की भारी वर्षा, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं से राज्य में अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा के लिए आज सुबह से ही पुरी में अनुष्ठान चल रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक देवताओं का अपने अपने रथों तक पांडी या जुलूस पूरा हो चुका है। एक रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य वापसी यात्रा पवित्र बाहुड़ा यात्रा पुरी में आज चल रही है। बाहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृत में बाहुड़ा शब्द का अर्थ है वापसी और ये घटना देवताओं की अपनी मौसी के घर आध्यात्मिक रूप से अविच्छेद प्रवास के बाद उनके दिव्य निवास पर वापसी का सुंदर प्रतीक है। इस दिव्य घटना को देखने के लिए हजारों भक्त पवित्र शहर पुरी में एकत्र हुए हैं, जहाँ पौराणिक कथाएं, अनुष्ठान और भक्ति एक आध्यात्मिक तमाशे में एक साथ आते हैं। बाहुड़ा यात्रा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये दिव्य पुनर्मिलन, सांस्कृतिक समृद्धि और अटूट विश्वास का उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। इस जत्थे में विभिन्न राज्यों के करीब 50 तीर्थयात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि अत्यंत कठिन यात्रा भी है, लेकिन उसके बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा राज्य का निगम है, वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ। इस बीच यात्रा का चौथा जत्था आज सिक्किम के शेरथांग पहुंच गया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 36 यात्रियों के पहले जत्थे से मुलाकात की और 2 और जत्थे यात्रा के लिए रवाना हुए। और अब खेल खबरों के साथ हैं वैष्णवी। किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व के 6 नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चौ तिएन चेन को हराया। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व बॉक्सिंग कप में नूपुर 85 किलो से अधिक भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं अविनाश जामवाल ने 65 किलो के सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रतियोगिता में अब तक 10 भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में और 1 फाइनल में पहुंचे हैं। इस बीच बर्मिंघम के एस्बेस्टेन में मेजबान इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत आज दूसरी पारी में 1 विकेट पर 64 रन से आगे खेलेगा। केएल राहुल 28 और करुण नायर 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की कुल बढ़त 244 रन की हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। द्विपक्षीय कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए आज शाम प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर कटौती और रक्षा खर्च को बढ़ावा देने के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।